ओम शांति। आज 17/1/22 के बाप दादा के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, प्यार से मुरली सुनो और सुनाओ। ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरपूर करो, तब भविष्य में राज्य अधिकारी बनेंगे। जब ज्ञान रतन सुनेंगे भी और सुनाएंगे भी और अपनी झोली को भरपूर रखेंगे तो हम राज्य अधिकारी बनेंगे। प्रश्न है, शिव बाबा को भोलेनाथ क्यों कहा गया है? उत्तर, क्योंकि शिव बाबा सब बच्चों की बिगड़ी को 1 सेकंड में बना देते हैं। बिगड़ी को बना देते हैं। कहते भी हैं राजा जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति मिली, तो एक जनक की बात नहीं, तुम सबको बाप 1 सेकंड में जीवन मुक्ति दे देते हैं। भारत की बिगड़ी को बना देते हैं। दुखी बच्चों को सदा के लिए सुखी बना देते हैं, इसलिए उन्हें सब भोलानाथ कहकर याद करते हैं। शंकर को भोलानाथ नहीं कहेंगे। गीत भोलेनाथ से निराला। ओम शांति। भोलानाथ बाप का बच्चों प्रति पहले डायरेक्शन है कि भोलानाथ की याद में रहो, शिव बाबा की याद में रहो। मनुष्य को भोला नहीं कहा जाता, भोलानाथ शिव बाबा को ही कहेंगे। शंकर को भी भोलानाथ नहीं कह सकते। जो बिगड़ी को बनाने अर्थात दुखी को सुखी बनाने वाला है, उसको ही भोलानाथ कहा जाता है। भोलानाथ क्यों कहते हैं? क्योंकि वो दुख लेकर हमारे क्या दे देता है, हमें सुख दे देता है। बिगड़ी भी भारतवासियों की है, तो भारत की बिगड़ी को बनाने वाला भी जरूर भारत में ही आएगा ना। बिगड़ी को बनाने की युक्ति सेकंड में बतलाते हैं। जनक को भी युक्ति दी थी। बिगड़ी भी कोई एक की नहीं बनती। अगर जनक की बिगड़ी बनाई और उसने जीवन मुक्ति पाई तो जरूर राजधानी होगी, उनके साथ बहुतों को जीवन मुक्ति मिली होगी। भारतवासी यह भी समझते हैं कि भारत जीवन मुक्त था। जीवन मुक्त कहा जाता है स्वर्ग को, जीवन बंद कहा जाता है नर्क को। यह है राजयोग। राजयोग से ही राजाई की स्थापना होती है, एक जनक की बात नहीं। भगवान ने राजयोग सिखाया तो राजाई भी दी है। बरोबर देखते हैं सत्युग के लक्ष्मी नारायण ने राजाई कैसे पाई। अभी तो है कलयुग, प्रजा का प्रजा पर राज्य स्थापन हो चुका है। यह है पंचायती राज्य। इसके बाद है सतयुग। तुम जानते हो लक्ष्मी नारायण ने आगे जन्म में ऐसा कर्तव्य किया है, तब सूर्यवंशी राजाई पाई है। लक्ष्मी नारायण ने कुछ ऐसे कर्म किए हैं जिसकी वजह से वो सूर्यवंशी राजा रानी बने हैं। फिर है चंद्रवंशी, वह तो राज्य की ट्रांसफर होती है। तुम जानते हो गीता है सर्वोत्तम धर्मशास्त्र, जिससे 3 धर्म स्थापन होते हैं और हर एक धर्म का शास्त्र एक ही होता है। संगम का भी एक ही शास्त्र है। महिमा भी गीता की है, जिससे सबकी सदगति होती है। तो सदगति करने वाला एक ही है। कौन है सदगति करने वाला? शिव बाबा। गीता में बरोबर रुद्र ज्ञान यज्ञ का भी वर्णन है, जिससे इस पुराने नरक का विनाश होता है और स्वर्ग की स्थापना भी होती है। इसमें मूंझने की तो बात ही नहीं। बाबा ने समझाया है, पहले बाप का परिचय देना है कि विश्व में स्वर्ग की स्थापना करने वाला विश्व का मालिक ठहरा, वह है सबका बाप। फिर यह लक्ष्मी नारायण है, विश्व के मालिक। उन्हों को जरूर शिव बाबा ने राज्य दिया होगा। अभी तो कलयुग है, भारत कोड़ी जैसा है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, इसलिए सोना लेने का प्रबंध करते रहते हैं। भारत फिर हीरे जैसा कैसे बनेगा? अब कोड़ी जैसा है, भारत हीरे जैसा कैसे बनेगा? लक्ष्मी नारायण को स्वर्ग की राजाई मिली है ना, यह भी तुम बच्चे जानते हो। गालियां तो खाना ही है। भारत में देवताएं भी गाली खाते आए हैं और देश वाले तो बहुत महिमा करते हैं। वह जानते हैं कि यह प्राचीन भारत के मालिक थे। अभी तुम बच्चे प्रैक्टिकल देख रहे हो। तुम बच्चों में जो विशाल बुद्धि है उन्हों को ही खुशी होगी। विशाल बुद्धि वह है जो धारण कर और फिर दूसरों को कराते हैं। विशाल बुद्धि कौन है? जो धारण खुद भी करते हैं और दूसरों को भी कराते हैं। ऐसे मत समझो, वहाँ सत्संगों आदि में तो 5-10 हज़ार लोग रोज जाते हैं, यहाँ तो इतने आते नहीं हैं। भक्ति तो वृद्धि को जरूर पाती रहेगी, उनसे यह कलम लगता रहेगा। जिन्होंने कल पहले समझा है वही इन बातों को समझ सकते हैं। लोग तो कथा सुनाते हैं और सुनने वाले सुनकर घर चले गए, बस। यहाँ तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है। जैसे कथा चलती है, वहाँ पे लोग क्या करते हैं, आकर सुनकर 2-3 घंटे चले जाते हैं, फिर वो कुछ भी धारण नहीं करते। लेकिन यहाँ पर अगर हम ये ज्ञान सुन रहे हैं, डेली मुरली सुनते हैं, तो बाबा रोज़ हमारी चेकिंग करते हैं। बाबा रोज़ हमें डांट फटकार लगाते हैं कि बच्चों, क्या तुम इसको धारण कर रहे हो जो सीख रहे हो? पवित्रता पर कितने हंगामे होते हैं, उनमें तो पवित्रता की बात ही नहीं करते। उन कथाओं में तो कोई ये कहता ही नहीं है कि तुम गृहस्थ परिवार में रहकर पवित्र रहो। लेकिन यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है? पवित्रता की है। गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती। यह पांडव गवर्नमेंट तो गुप्त है, अंडरग्राउंड सेना एक नाम है।
तुम शक्ति सेना गुप्त हो, तुमको कोई समझ न सके। तुम हो नॉन वायलेंस शक्ति सेना। हम क्या है? नॉन वायलेंस शक्ति सेना। जैसे ये बॉर्डर्स पे सेना होती है वो क्या है? वायलेंस सेना होती है, लेकिन हम क्या है? नॉन वायलेंस। इसका अर्थ कोई समझ न सके, गीता के अक्षर का भी अर्थ समझ न सके। बाप खुद बोलते हैं यह नॉलेज प्राय लोप हो जाती है। लक्ष्मी नारायण में भी यह ज्ञान नहीं रहता है। यह नॉलेज सिर्फ संगम पर ही रहती है। जब सतयुग स्वर्ग की स्थापना हो जाएगी तो लक्ष्मी नारायण को भी यह नॉलेज नहीं रहेगी। मैं जो यह ज्ञान सुनाकर राजधानी स्थापन करता हूँ वह कोई की बुद्धि में नहीं है। यह बाबा भी गीता आदि पढ़ते थे। ब्रह्मा बाबा के बारे में बता रहे हैं शिव बाबा कि ये बाबा भी, ये बूढ़े बाबा भी गीता आदि पढ़ते थे, परंतु यह बातें थोड़े ही बुद्धि में थी। अभी देखो सेंटर्स भी कितने खुलते जाते हैं, पवित्रता पर विघन भी पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिकल में आगे भी पढ़ते थे। उन गीता पाठशालाओं में विघन की बात नहीं रहती, क्योंकि गीता पाठशाला, गीता रोज पढ़ते भी हैं लोग, लेकिन फिर भी पवित्रता को अपनाते नहीं है, काम विकार को कोई छोड़ता ही नहीं है। यहाँ तो सबसे पहले पवित्रता पर ही जोर दिया जाता है। यहाँ तो तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी बनते हो, यह अक्सर तो गीता में भी नहीं है। कौन सा? ब्रह्म कुमार कुमारी। यह भी समझ की बात है। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्म कुमार कुमारी तो हर एक मनुष्य है, न कि सिर्फ भारतवासी, परंतु सारी सृष्टि के मनुष्य सब हैं। सभी प्रजापिता ब्रह्मा को एडम कहते हैं, जानते हैं वह मनुष्य सृष्टि का पहला हेड है, ह्यूमैनिटी स्थापन करने वाला है। ऐसे नहीं कि सृष्टि होती ही नहीं है फिर ब्रह्मा पैदा हुआ, उनके मुख से मनुष्य रचे जाते हैं। नहीं, अगर कोई भी मनुष्य न हो तो फिर मुख वंशावली भी पैदा हो न सके। यानी कि अगर मनुष्य ही नहीं होंगे सृष्टि पर तो मुख वंशावली, मुख से हमें गोद कैसे लेंगे ब्रह्मा बाबा? न ब्रह्मा मुख वंशावली, न ब्रह्मा कुख वंशावली हो सके। न तो ब्रह्मा मुख वंशावली होंगे और न ही कुख ब्राह्मण होंगे। सृष्टि तो सारी है, उनकी कलम लगाई जाती है, कलम लगाई जाती है उनकी। यह नई नई बातें समझने की हैं। किसकी बुद्धि में बैठने में टाइम लगता है। कोई तो 1 मास में भी खड़े हो जाते हैं। जैसे देखो बेंगलोर के अंगना बच्चे को कितना नशा चढ़ा हुआ है। अंगना बच्चे को बाबा आज हमें एग्जाम्पल देकर समझा रहे हैं। जो हमारे पास 20 वर्ष पहले वाले को भी इतना नशा नहीं रहता है। खुशी में डांस करता था, भगवान मिल गया। खुशी की बात है ना, क्या कहते था कि भगवान मिल गया। कितनी खुशी की बात है कि भगवान मिल गया, इस खुशी में ही नाचता रहता था। भगवान आकर रक्षा करते हैं माया से, फिर स्वर्ग की राजाई स्थापन करते हैं। बाबा तो बहुत क्लियर समझाते हैं। मैं इस साधारण तन द्वारा फिर से तुम बच्चों को वही सहज राजयोग और सृष्टि चक्र के आदि मध्यांत का ज्ञान सिखलाता हूँ। तुम कह सकते हो आओ तो हम आपको सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक का इसकी हिस्ट्री सुनाए कि अब फिर से कैसे सतयुग आने वाला है। अगर कोई पूछे तो उन्हें बताओ कि फिर अब ये कलयुग से सतयुग की हिस्ट्री कैसे रिपीट होती है। जरूर सिखाने वाला भी होना चाहिए। हमको सिखलाते हैं तब तो हम समझा सकते हैं ना। बाकी तो जो गीता सुनाने वाले हैं उनसे तो तुम लोगों ने बहुत सुना है, बहुत लेक्चर्स होते रहते हैं, परंतु वह इस धर्म के न होने कारण इस तरफ खींचते नहीं हैं। जो देवी देवता धर्म के नहीं होंगे वे इस ज्ञान की तरफ खींचेंगे ही नहीं। जब तुम्हारा प्रभाव निकलेगा फिर वृद्धि होगी। जब हमारा प्रभाव निकलेगा, जब हमारी स्थिति को देखकर लोग प्रभावित होंगे तभी तो वृद्धि होगी। धीरे धीरे वृद्धि होती रहेगी। यह तो जानते हैं भारत कितना कंगाल है। मनुष्य भूख बहुत मरते हैं, दुखी होते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं कि आकर दुख से छुड़ाओ। तुम बच्चे जानते हो सुखी सृष्टि कब होती है। यहाँ तुम बच्चों की झोली भर रही है इन अविनाशी ज्ञान रत्नों से, अविनाशी ज्ञान रत्नों से। बाबा का जो ज्ञान है, मुरली है, वो अविनाशी ज्ञान रत्न है। आगे तो सब सुनते सुनाते थे, परंतु उसमें झोली भरने का प्रश्न नहीं था। झोली अभी सिर्फ तुम्हारी भर रही है, और जो टेप सुनेंगे व मुरली पढ़ेंगे व सुन रहे होंगे वह भी झोली भर रहे होंगे। जो मुरली सुनेंगे टेप से, रिकॉर्डिंग से, या फिर मुरली पढ़ेंगे, सुनेंगे, वो उनकी झोली क्या है, ज्ञान रत्नों से भर जाएगी। कौन सी ज्ञान रत्नों से? अविनाशी ज्ञान रत्नों से। बाबा आज हमें फिर से हमें एक टाइटल दे रहे हैं, तुम हो शिव शक्ति सेना, भारत की झोली भरने वाले। भारत बहुत साहूकार हो जाएगा, परंतु जो झोली भरते हैं राज्य तो सिर्फ वही करेंगे ना। जो झोली औरों की भी भरते हैं वही तो फिर राज्य करेंगे ना। भारत सोने की चिड़िया थी, फिर बन जाएगी, सभी सुखी होंगे, परंतु भारत में कितने करोड़ हैं, इतने सब तो वहाँ नहीं होंगे। जो झोली भरते हैं राज्य भाग्य तो वही लेंगे। इतनी करोड़ जनसंख्या तो वहाँ सतयुग में नहीं हो सकती ना। इसमें मूंझने की बात ही नहीं है कि कैसे होंगे। अरे इन लक्ष्मी नारायण को देखो ना, यह सतयुग के मालिक है ना। स्वर्ग का रचयिता है शिव बाबा और यह लक्ष्मी नारायण सतयुग के मालिक है। जरूर आगे जन्म में पुरुषार्थ किया है,
आगे वाला जन्म होगा संगम पर। संगम कल्याणकारी है ना, क्योंकि संगम पर ही दुनिया बदलती है। तो जरूर कलयुग और सतयुग के बीच में ज्ञान दिया होगा। कलयुग जब बहुत बुरा युग है उसको जब ख़त्म करना होगा और सतयुग की बहुत अच्छे युग की शुरुआत होगी, इन दोनों के बीच में ही तो संगम होगा ना। सो अब फिर से दे रहे हैं। फिर कोई कहे कि निराकार परमात्मा कैसे आकर राजयोग सिखलाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस लोग पुट करते हैं कि शिव बाबा निराकार होकर जब इनका आकार ही नहीं है तो वो कैसे हमें ज्ञान सिखा सकते हैं, कैसे हमें राजयोग सिखला सकते हैं। तो तुम त्रिमूर्ति दिखाओ, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, तो जो स्थापना करेंगे वही पालना भी करेंगे। तो फिर हम क्या समझा सकते हैं, ब्रह्मा स्थापना करते हैं तो जो स्थापना करता है पालना भी तो वही करता है ना। जैसे क्राइस्ट ने स्थापना की, फिर पालना के लिए पोप भी जरूर उनको बनना पड़े। वापिस तो कोई जा न सके। जब तक बाबा हमें लेकर नहीं जाते तब तक परम धाम में कोई वापिस स्वर्ग में कोई जा नहीं सकता। पालना जरूर करनी है। यहीं पे हम पुनर्जन्म लेते रहते हैं, नया नया जन्म लेते रहते हैं। पुनर्जन्म लेना ही है, नहीं तो सृष्टि कैसे बढ़े। जबकि सतयुग त्रेता में पहले देवताओं का राज्य था तो सबसे जास्ती आदमशुमारी जरूर इन्हों की होनी चाहिए। फिर क्रिश्चियंस की जास्ती क्यों है, फिर लाखों वर्षों की भी कोई बात नहीं है। यह सब बातें समझेंगे वही जो अपने घराने के होंगे। ये सब बातें वही लोग समझ सकेंगे जो देवी देवता घराने के होंगे। जो देवी देवता दिव्य कुल की जो आत्मा है ही नहीं, वो ये सारी बातें समझ भी नहीं सकती। वो सोचेंगे ये ज्ञान फालतू की बात है। आज भी अगर हम मुरली सुनाते हैं, मैं बहुत सारे लोगों को फॉरवर्ड करते हैं, लेकिन वो कहते हैं ये है क्या, बाबा का जाने का टाइम आ गया, हमारा विकर्म खत्म होने के, बस विकर्म खत्म करने के थोड़े से साल बचे हुए हैं। अभी भी लोगों को यही लगता है कि ये ज्ञान फालतू है। तो फिर इसका मतलब वो क्या है, वो आत्मा देवी कुल की है ही नहीं। उनको वो ज्ञान समझ में भी नहीं आएगा, जो इनको अब तक ये भी नहीं पता कि ये मुरली है क्या चीज़। औरों को तीर लगेगा ही नहीं, चाहे हम कितनी कोशिश कर लें। और लोग जो ये दिव्य घराने के देवी देवता कुल के हैं ही नहीं, जो सतयुग में जाएंगी ही नहीं आत्मा, उन लोगों को तीर लगेगा ही नहीं। वो लोग ये ज्ञान समझ ही नहीं पाएंगे, उन्हें फालतू लगेगा ये ज्ञान। यह ज्ञान का तीर है ना। बाबा कहते हैं भले किसको भी ले आओ तो ज्ञान बाण लगाएं। होगा ब्राह्मण कुल का तो तीर लगाएगा। जो ब्राह्मण कुल का होगा, ब्राह्मण कुल कौन, जाति वाला नहीं, मुख वंशावली। शास्त्रों में दिखाते हैं लड़ाई में यादव कौरव मारे गए, पांडव 5 थे, फिर हिमालय पर जाकर गल गए। अब ऐसे तो हो नहीं सकता। गाया भी जाता है जीव घाती महापापी, आत्मा का कभी घात नहीं होता है। आत्मा खुद जाकर शरीर का घात अथवा विनाश करती है। अब पांडव जिन्हों को श्रीमत देने वाला परमात्मा था, वह जाकर पहाड़ों पर गले, यह तो हो नहीं सकता। तो गीता में दिखाते हैं कि पांडवों की विजय हुई और श्री कृष्ण उनके साथ थे, और क्या हुआ, वो फिर बाद में क्या हुआ, पहाड़ों में जाकर गल गए। ये है ना, ये बातें सत्य है ही नहीं। अगर हम प्रैक्टिकल में सोच के देखते हैं, एक्सपीरियंस करके सोचते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अगर हम गहराई में जाते हैं तो जब पांडवों के साथ परमात्मा थे तो वो कैसे गल सकते हैं। जब वो जीत गए इसका मतलब तो वो राज्य करेंगे। वो आज की बातें हो रही हैं। पांडव हम हैं, हम अपने विकर्मों को विनाश कर रहे हैं योग बल से, बाबा की याद से। शिव बाबा हमारे पास आए हुए हैं विकर्म विनाश करने के लिए। जब हम योग बल को इतना शक्तिशाली बना लेते हैं कि हमारे सारे विकर्म विनाश हो जाएंगे, तो हम पांडव हैं। अब हम क्या करेंगे, फिर आगे सतयुग में राज्य करेंगे। जब हम अपने कौरवों को यानी कि हमारे विकर्मों को विनाश कर देंगे तो आगे हम राज्य करेंगे, ना कि गल जाएंगे। तो पांडव भी गले नहीं थे, राज्य किया था उन्होंने आगे। अच्छा, वह तो 5 पांडव थे, बाकी और पांडव कहाँ गए। सेना तो दिखाई नहीं है, सिर्फ सेना के बारे में तो कोई जिक्र ही नहीं करता, सिर्फ 5 पांडवों के बारे में ही जिक्र करता है। तुम जानते हो विनाश कैसे होगा, तुम देखेंगे भी। तुम बच्चों को साक्षात्कार भी बहुत होंगे। शुरू में भी बहुत साक्षात्कार हुए थे। शुरू में तुमको बहुत साक्षात्कार होते थे, कभी लक्ष्मी को कभी नारायण को इनवाइट करते थे, कितने साक्षात्कार होते थे। फिर पिछाड़ी के टाइम जब हाहाकार होगा, जब दुनिया में हाहाकार मचेगी, इतना पाप फैल जाएगा, तब फिर तुमको साक्षात्कार होंगे। फिर से दोबारा से फिर क्या होगा, जैसे शुरुआत में हुई थी जब बाबा का अवतरण हुआ था, साक्षात्कार हुए थे दादियों को, ऐसे ही लास्ट में भी वही टाइम आएगा। हंगामे होंगे तो तुम बच्चे आकर यहाँ इकट्ठे होंगे, इसलिए मधुबन में जास्ती मकान बनाते रहते हैं। फिर मधुबन क्या हो जाएगा, सबके लिए तीर्थ बन जाएगा। फिर तुम बच्चों को इन साक्षात्कार से खुशी में लाते रहेंगे। परंतु मासी का घर नहीं है जो सब यहाँ आ जाए। ऐसा नहीं है कि ये मासी का घर है और आराम से आ जाएंगे। जो सपूत बच्चे बाबा के मददगार होंगे वही आएंगे। उस टाइम पे क्या है, कौन आ सकता है यहाँ पे, जो बाबा के बच्चे होंगे वही
यहाँ पर आ सकते। सपूत बच्चे जो बाबा के मददगार होंगे, यानी कि अपने विकर्मों को विनाश कर दूसरों के विकर्मों को भी विनाश करने में मदद करेंगे, वही बच्चे आ पाएंगे। अगर पांडवों की गलने की बात होती तो फिर मकान ही क्यों बनते। कोई भी बात में मूंझते हो तो अनन्य बच्चों से पूछ सकते हो, नहीं तो यह ब्रह्मा बाबा बैठा है, यह नहीं बता सकता तो बड़ा बाबा शिव बाबा बैठा है। कोई ऐसी बात है जो ये ज्ञान में चलते हैं जितने भाई बहन, वो नहीं बता सकते, तो बाबा पूछते हैं मेडिटेशन में होके योग बल से ब्रह्मा बाबा से पूछो। ब्रह्मा बाबा से भी नहीं अगर पूछ पा रहे हो तो क्या है, शिव बाबा तो बैठे हैं ना। जब हम बहुत मन लगाकर उनको याद करते हैं तो हर बात का सोल्यूशन वो दे देते हैं। यह तो समझाया है कि अभी बहुत कुछ समझने की बाकी है। सारे चक्र का राज बाबा समझाते रहते हैं, कितनी पॉइंट्स निकलती रहती हैं। अर्जुन टाइम पड़ा है तो जरूर और भी समझाना होगा, परंतु पहले मूल बात यह जरूर लिखाना है, एकदम ब्लड से लिखवाना है कि हमको निश्चय है कि बरोबर परमपिता परमात्मा पढ़ाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, निश्चय होना चाहिए। क्या निश्चय होना चाहिए कि जो ये ज्ञान हम पढ़ रहे हैं ये बरोबर परमपिता परमात्मा पढ़ाते हैं। शिव बाबा हमारे परमपिता परमात्मा, हमारे बाप हमको पढ़ा रहे हैं। ऐसे नहीं सिर्फ लिखने से ही बदल जाते हैं। कहते हैं हमने तो ऐसे ही लिख दिया, जास्ती कोई से माथा नहीं मारना है। बोलो भगवान उवाच, भगवान हम शिव बाबा को मानते हैं। भगवान उवाच भगवान के वाक्य हैं ये। वो ज्ञान का सागर सच्चित है, उनको अपना शरीर तो है नहीं, तो जरूर साधारण तन का आधार लेंगे ना। तो पहले पहले बाप कहते हैं मामेकम याद करो, मुझे याद करो, देह के सब धर्म छोड़ मुझे याद करो, तो विकर्म विनाश होंगे। जब तक हम देह के संबंधों में फंसे रहते हैं तो हमारे विकर्म बल्कि बढ़ते हैं, कम नहीं होते हैं। और मेरे पास चले आएंगे। जब हम बाबा को याद करेंगे तो क्या कह रहे हैं, विकर्म विनाश होंगे और मेरे पास चले आएंगे। और चक्र को याद करने से तुम क्या बन जाते हैं, चक्रवर्ती राजा बनेंगे। बाबा कितना मीठा है, और बनाते भी देखो कितना मीठा, खुद भी मीठे हैं और हमें भी बहुत मीठा बनाते हैं। सत्युग की निशानियां हैं, वह फिर रिपीट जरूर होंगी। कलयुग भी है, अभी तुम राजयोग सीख रहे हो, विनाश सामने खड़ा है और क्या सबूत देवे। अच्छा मीठे मीठे सिकील दो बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, धन्यवाद बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के मुख्य सार क्या है आज की धारणा के मुख्य सार। बाप सम्मान बनना है, भगवान आकर माया से हमारी रक्षा करते हैं, इस खुशी में रहना है। हमें बाबा सम्मान बनना है, जैसे बाबा दाता है हमें भी दाता बनना है। किसी भी बात में मूंझना नहीं है, सपूत बच्चा बन बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। बाबा का मददगार मैंने क्या समझते हैं हम मददगार का, बाबा की हमारी मदद को की क्या ज़रूरत है बाबा को। बाबा इस दुनिया का नया निर्माण कर रहे हैं, तो नए निर्माण में हमारी ज़रूरत है बाबा को। और बच्चों का भी हमें क्या है, विकर्म विनाश करने हैं। वरदान है, ब्रह्मा बाप के संस्कारों को स्वयं में धारण करने वाले स्व परिवर्तक सो विश्व परिवर्तक। जब तक हम स्व परिवर्तक नहीं बनेंगे विश्व परिवर्तक नहीं बन सकते। पहले खुद का परिवर्तन होता है, फिर विश्व में परिवर्तन आता है। जैसे ब्रह्मा बाप ने जो अपने संस्कार बनाए वह सभी बच्चों को अंत समय में याद दिलाए। निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी। निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी, तो यह ब्रह्मा बाप के संस्कार ही ब्राह्मणों के संस्कार नेचुरल हो। सदा इन्हीं श्रेष्ठ संस्कारों को सामने रखो। सारे दिन में हर कर्म के समय चेक करो कि तीनों ही संस्कार इमर्ज रूप में है। जब हर कर्म किया जाता है, कुछ भी कर्म करें हम, चाहे मनसा से, चाहे हम कर्म से, चाहे हम संकल्पों से कोई कर्म कर रहे हैं, तब भी हमें क्या है, तीनों ही संस्कार इमर्ज करके देखना है। क्या मैं इस स्थिति में निराकारी हूँ, क्या मैं निर्विकारी हूँ, क्या मैं निरअहंकारी हूँ। इन्हीं संस्कारों को धारण करने से सब परिवर्तक सो विश्व परिवर्तक बन जाएंगे। स्लोगन, अव्यक्त स्थिति बनानी है तो चित्र देह को न देख, चैतन्य और चरित्र को देखो। अगर हमें अव्यक्त स्थिति बनानी है तो हमें चित्र को नहीं देखना, बल्कि क्या है, चैतन्य आत्मा को देखना है और उसके चरित्र, उसके गुणों को देखना है। आत्मा में गुण है, सुख, शांति, आनंद, पवित्रता, तो इन्हीं गुणों को हमें देखना है। लवलीन स्थिति का अनुभव करो। बाप का आप बच्चों से कितना इतना प्यार है जो जीवन के सुख शांति की सब कामनाएं पूर्ण कर देते हैं। बाप सुख ही नहीं देते, लेकिन सुख के भंडार का मालिक बना देते हैं। हमें सिर्फ सुख देते नहीं हैं, बल्कि सुखों, जितने सुख हैं उनका भंडार जो होता है उनका मालिक हमें बना देते हैं।
साथ साथ भाग्य की लकीर खींचने का कलम भी देते हैं कि लो बच्चों, खुद ही अपने भाग्य की लकीर खींच लो, जितना भाग्य चाहते हो उतना भाग्य ले लो, जितना चाहे उतना भाग्य बना सकते हो। यही परमात्म प्यार है, इसी प्यार में समाये रहो। वैसे भी 3 दिन का भट्टी योग मतलब बहुत तपस्या योग चल रहा है, हमें तपस्या में रहना है, मौन रहना है, तो इसलिए हमें कम से कम बोलना है। बहुत अगर ज़रूरी है तब हमें बोलना है, अदरवाइज़ हमें बाबा के प्यार में लवलीन रहना है, अपनी निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी इन अवस्थाओं को देखना है, चेक करना है, अव्यक्त स्थिति में रहना है। ओम शांति। थैंक यू।